100-150 संत क्या इतने बड़े नामर्द हो गए हैं कि उन्होंने उठा करके मोदी को वहां से बाहर नहीं फेंक दिया। एक श्री राम आएंगे और मोदी और शाह जैसे लोगों के पिछवाड़े में इतने बाण मारेंगे ना कि ये साले कंफ्यूज हो जाएंगे कि हगे कहां से और पादे कहां से। देख ले, क्योंकि रामायण में तो कांड ही कांड है, बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक कांड ही कांड है। और आज एक नया जुड़ गया, मोदी फ्लॉप शो कांड। नेपाल ने उत्तराखंड जो कि मेरे देश का भाग है उसके कई भागों को अपने नक्शे में ऑफिशियली दिखा दिया और मोदी के किसी भी छेद से आवाज नहीं निकली। तुम्हारे नाथू राम ने जिसको राष्ट्रपिता को मारा था उनके अंतिम शब्द थे हे राम। गलत। नरेंद्र मोदी जैसा अनपढ़ गंवार आदमी नहीं, नरेंद्र मोदी गुजराती है। हर वो संघी सीख जाए इस बात को, हर वो बिगड़ा हुआ हिंदू सीख जाए इस बात को कि आज से जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा। कि ये वही लोग हैं बीजेपी और संघ वाले जिन्होंने एक मस्जिद को मर्डर किया। ये मोदी एंड गैंग ये मंदिर अभी भी नहीं बनाए। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद, कमलेश चौपाल और अन्यों ने रामलला के जन्म स्थान का, राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। भूमि पूजन हो चुका था, शिलान्यास हो चुका था। तो आज नरेंद्र मोदी ने उसी पर्पस से, उसी बात को कंसिडर करते हुए कि दोबारा शिलान्यास करना है, आपने फिर हिंदूवाद का अपमान किया। क्योंकि हिंदू रीतियों, प्रथाओं और हिंदूवाद के अनुसार यदि एक जगह पे एक कारण से आपने शिलान्यास कर दिया है तो उसका आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन नामुराद नरेंद्र मोदी जो हिंदू कहलाने के लायक नहीं, कलंक है। नरेंद्र मोदी हिंदू कहलाने के लिए कलंक है, हिंदुओं पे कलंक है। उसने आज फिर वहाँ शिलान्यास किया, फिर वहाँ भूमि पूजन किया। क्या वहाँ बैठे हिंदूवाद के अंत अर्थात वो 100-150 संत क्या इतने बड़े नामर्द हो गए हैं कि उन्होंने उठा करके मोदी को वहाँ से बाहर नहीं फेंक दिया? कैसे फेंक सकते थे? वो तो गए थे उसकी चापलूसी करने, तभी तो बैठे थे। तो हिंदूवाद का अपमान अगर सड़क पे कोई कर दे तो कुत्तों और भेड़ियों की तरह इनके लोग उसे मार डालते हैं, नोच खाते हैं। और आज नरेंद्र मोदी हिंदूवाद का अपमान पे अपमान करते हुए सकुशल वापस चला आया। कमाल। I mean, 1989 में तो शिलान्यास हो गया, लेकिन 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को सबने देखा है। जो पैदा नहीं हुए थे और जुड़े हैं उन्होंने भी उस समय देखा है, वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी ने खड़े होकर के अपने हाजिरी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। I mean, जबकि सुप्रीम कोर्ट साबित कर चुका है कि वहां नीचे कोई ढांचा नहीं मिला जिसे मीर बांकी ने तोड़ा हो। कोई नहीं जानता कि राम वहां पैदा भी हुए कि नहीं, कोई नहीं जानता कि राम वहां थे भी कि नहीं, कोई नहीं जानता कि ये वही अयोध्या है कि नहीं। अगर इतिहासकारों की माने, जो माइथोलॉजिकल इतिहास समझते हैं, तो सरयू से 18 योजन दूर राम का जन्म हुआ था। सरयू नदी से 18 योजन दूर के फासले पे राम का जन्म हुआ था। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी के हिसाब से 18 योजन का जो भी मतलब हो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आज की अयोध्या का जिस जगह पे इन्होंने बाबरी को लेकर के ध्वंस करके जो वहां पे राम जन्मभूमि का नाटक कर रखा है, वो वहां से कई किलोमीटर दूर है, कई किलोमीटर, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी। तो कोई बोलेगा सरयू टेढ़ी मेढ़ी घूम गई, ऐसा नहीं होता है, यानी वो तो माइथोलॉजी है।
एक माइथोलॉजिकल स्टोरी को इतना बड़ा बनाना राजनीतिक पर्पस के लिए, ये अपने आप में अचंभा है। और मानिए कि अयोध्या में कई राम मंदिर हैं, ऑलरेडी हैं, किसी को भी ये छूट है जाके चेक कर सकता है। अयोध्या में कई सारे राम मंदिर ऑलरेडी हैं और हर महंत उस मंदिर का कहता है रामलला यहीं जन्मे थे। तो बाबरी मस्जिद गिरा के उस जमीन पे रामलला के नाम पे मंदिर बनाना ये हिंदूवाद का अपमान है, क्योंकि अभी तो वहां 1 दर्जन से ज्यादा अयोध्या के जो राम मंदिर ऑलरेडी हैं, हर महंत कहता है रामलला यहीं जन्मे थे, यानी 1 दर्जन झगड़े तो वहीं है, किसे पता कौन से मंदिर की जगह पे हुए थे। और ये एक नया कांड ले आए, है ना, क्योंकि रामायण में तो कांड ही कांड है, बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक कांड ही कांड है। और आज एक नया जुड़ गया, मोदी फ्लॉप शो कांड। तो ये हिंदूवाद को बदनाम करने के लिए, हिंदूवाद का अपमान करने के लिए, हमारे ईश जितने हैं जो मानते हैं उनके लिए, उनका अपमान करने के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कसम खाई है तो आज वो दिख के आ गया कि इतना बड़ा उन्होंने समारोह रखा अयोध्या में, और मैंने बाहर निकल के कई सारी सोसाइटियों में, जबकि उत्तर प्रदेश में इस समय हुई, और यहाँ बड़ा योगी का बोलबाला चलता है, मान के चलिए कि 2-2 हज़ार और 1500 फ्लैट वाली सोसाइटियों में, जहाँ 5-5, 6-6 हज़ार लोग रहते हैं हर सोसाइटी में, गिनती के 20, 15, 25 मकानों के अंदर सिर्फ दिया जलाया या वो लाइट लगाई, और बाकी 95% से ज़्यादा ने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी आज की तारीख को। और जब मैंने ये बात सोशल मीडिया पे डाली तो मुझे लगभग हर शहर से, कई राज्यों के कई शहरों से मुझे यही जानकारी मिली कि आज किसी ने भी इस शिलान्यास के नाटक को पसंद नहीं किया। किसी ने भी ना तो दिए जलाए, ना घंटा बजाया, ना बत्ती बुझाई, ना लाइट लगाई। कहीं मुश्किल से 10 सोसाइटियों के बीच में किसी एक सोसाइटी में किसी ने सुंदरकांड रख दिया, मैंने देखा। तो वो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, 5000 लोगों की सोसाइटी है, 50 लोग बैठे हैं और माइक लेकर के चिल्ला रहे हैं, तो आवाज़ तो होगी, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो दम नहीं। यानी लोगों ने मोदी के इस राजनीतिक राम तक को रिजेक्ट कर दिया। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं, जब से मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ, कि नहीं भाई मेरी तो आस्था है राम में, मैं मानता हूँ, दूसरों को मानना है नहीं मानना है, वहाँ मैं ठीक हूँ। आपकी आस्था है, आपकी आस्था को प्रणाम, मैं कौन होता हूँ आपकी आस्था को कुछ कहने वाला। आप अपनी आस्था को बरकरार रखिए और मेरी तरफ से इज्जत उस बात पे। लेकिन किसी ने बड़ा सही कहा, हमारी एक मित्र ने, कि जिस तरीके से लॉकडाउन के पहले जनता कर्फ्यू वाले दिन और उसके बाद एक आध बार जो घंटा बजाओ और बत्ती बुझाओ का जो रिस्पांस मिला था मोदी को, आज पॉलिटिकल राम मंदिर की नींव का पत्थर रखने पे नहीं मिला। ये बड़े अचंभे की बात है, बड़ा चौंका देने वाला सच है। आज आप भी सब तरफ अगर नज़र उठा के देखे होंगे तो कहीं कोई सेलिब्रेशंस नहीं हुए। हो सकता है कि नेशनल मीडिया, खास करके गोदी मीडिया, वो कुछ सिलेक्टेड एरिया के आपको विजुअल्स और चित्र दिखाए, वो उसका काम है, क्योंकि उसे अपना काम करना है। हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज़ या वीडियोज़ फ्लोट करती हों कि भाई इस तरीके से फलां सोसाइटी में सेलिब्रेट हुआ, ज़रूर हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास तो आज की तारीख में कोई काम ही नहीं था सिवाय कि किस तरीके से इस अवसर को वो सेलिब्रेट करें। तो उन्होंने तो किया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सेलिब्रेशन करने से हिंदुओं का सेलिब्रेशन हो जाता है? कतई नहीं। नज़र उठा के देखिए, इस समय देखिए, आप इस लाइव पे अपने दरवाजे खिड़की खोल के चारों तरफ देखिए,
कहीं आपको लाइट नहीं दिखेगी जो कलरफुल हो, कहीं दिए नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। दिवाली मनाने के लिए कहा था ना, तो दिवाली में तो सारी रात दिए जलते हैं, दिवाली में तो सारी रात लाइटें जलती हैं, दिवाली में पटाखे चलते हैं। क्या हुआ? हो सकता है कहीं पटाखे चले हों, हो सकता है कहीं दिए लगे हों, कहीं लाइटें लगी हों, पर वो पूरे हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसका 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। अगर है तो कोई साबित करके दिखाए। 98% हिंदुओं ने इस नकली शिलान्यास और पॉलिटिकल राम मंदिर के ऊपर किए गए आज के मोदी के 5 अगस्त 2020 के ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। कई लोग लगे पड़े हैं कि सोनिया गांधी भी राम के बारे में बोल रही हैं, राहुल गांधी भी राम के बारे में बोल रहे हैं और प्रियंका गांधी भी राम के बारे में बोल रही हैं और नेतागण भी राम के बारे में बोल रहे हैं। ये सवाल संघी पूछ रहे हैं। अरे संघियों, राम तुम्हारे बपौती नहीं है, तुम्हारी बपौती नहीं है। तुम्हारे नाथू राम ने जिसको राष्ट्रपिता को मारा था, उनके अंतिम शब्द थे हे राम। महात्मा गांधी तो जीते ही थे राम की जीवन शैली पे। इस देश के अंदर हर ईश को इज्जत दी जाती है, हर को। लेकिन आज वो नामुराद नरेंद्र मोदी आज वहाँ अयोध्या के मंच से कहता है दैट राम इज द कॉमन थ्रेड फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। मतलब कुछ ये निकलेगा कि श्री राम वो जरिया है जिसकी वजह से इस देश में जो विभिन्नता है उसमें एकता आती है। गलत, गलत। नरेंद्र मोदी जैसा अनपढ़ गंवार आदमी नहीं। नरेंद्र मोदी गुजराती है। मैं खुद 30 साल गुजरात में रहा हूँ। गुजरात में कोई ना तो श्री राम का नाम लेता है ना विष्णु का लेता है। सुबह उठते ही जितने गुजराती देख रहे हैं और जो गुजरात जा चुके वो जानते हैं, पैदा जन्म तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गुजरात में सवेरा होता है अर्थात सुबह होती है या दो गुजराती मिलते हैं, हिंदू की बात कर रहा हूँ, तो वो जय श्री कृष्णा बोलते हैं। वहाँ तो राम का नाम तक नहीं लिया जाता। और ये भाई साहब गुजरात से इंडिया में बैठ करके जय श्री राम की बातें करते हैं। आज देखा कमाल हुआ, आज जय श्री राम का नारा नहीं लगा वहाँ। आज खुद मोदी और अन्यों ने जय सिया राम आज औकात में आ गए, क्योंकि वो उनकी मानी हुई अयोध्या में खड़े थे और अयोध्या के अंदर जा करके वो अपना प्रोपेगेंडा वैसे तो कर रहे थे, लेकिन वहां पे जय श्री राम नहीं बोल पाए। वहां पे मुंह से क्या निकला? जय सिया राम। हर वो संघी सीख जाए इस बात को, हर वो बिगड़ा हुआ हिंदू सीख जाए इस बात को कि आज से जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा। अगर तुमको लगाना भी है तो जय सिया राम तुम्हारे मोदी ने बोला है ना। कई लोग मुझे कहते हैं निशांत तुम तो राम में मानते नहीं हो, तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर राम का नाम इस्तेमाल कर भी रही है तो मुझे क्या तकलीफ है। भारत के कानून के हिसाब से किसी भी ईश्वर का नाम पॉलिटिकली इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो हर भारतवासी को तकलीफ है, हर एक को तकलीफ है, क्योंकि ये वही लोग हैं बीजेपी और संघ वाले जिन्होंने एक मस्जिद को मर्डर किया, एक आस्था के स्थल का मर्डर किया और सबने देखा और बलपूर्वक किया। और इतने बदमाश हैं कि इनकी जो सरकारें थी उस समय राज्य की यूपी के अंदर, उसने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे से भी हाथ ऊंचा कर लिया। तो ये राम के भक्त नहीं है, ये मंदिर अभी भी नहीं बनाएंगे, मान लीजिएगा। ये मोदी एंड गैंग ये मंदिर अभी भी नहीं बनाएंगे। इन्हें ये शिलान्यास का, गलत शिलान्यास का ड्रामा बिहार इलेक्शन को देख के करना था। आपको कोविड-19 से दूर ले जाने के लिए करना था। चीन मेरे देश में ज़मीन पे आक्रमण करके बैठा हुआ है, 20 जवान मेरे शहीद हो चुके हैं, मेरे भारत की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, उससे आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए करना था। नेपाल ने उत्तराखंड जो कि मेरे देश का भाग है
उसके कई भागों को अपने नक्शे में ऑफिशियली दिखा दिया और मोदी के किसी भी छेद से आवाज नहीं निकली। इस चलते उसको राम राम कराना था ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। और तो और कल पाकिस्तान ने अपने नए नक्शे में, इमरान खान ने जो रिलीज किया, उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का नहीं माना है, लेकिन मोदी के किसी भी छेद से आवाज नहीं निकली। दोस्तों, आज मुंबई में पानी भराव हुआ बारिश की वजह से। कोविड-19 में 19 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। टेस्टिंग रेट भारत में 14-15 हज़ार के आसपास है 10 लाख लोगों पे। अमेरिका में 1,86,000 लोगों का टेस्ट होता है हर 10 लाख पे। उस रेशियो से देखा जाए, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो भारत में आज 2-2.5-3 करोड़ कोरोना मरीज का काउंट हो चुका है। लेकिन ये थकी हुई, ये देश विरोधी भारत सरकार जो इस समय चला रहा है मोदी, इसे आपको हर उस बात से डाइवर्ट करना है, चाहे वो गरीबों की हालत हो, चाहे नौकरियां ना मिलने की हालत हो, चाहे स्कूल ना खोल पाने की हालत हो, चाहे कोविड-19 को कंट्रोल ना कर पाने की हालत हो, चाहे कोविड-19 को आने देने की हालत हो, चाहे इस देश में गरीबी बढ़ते का कारण हो, चाहे इस देश के अंदर भुखमरी कगार पे हम खड़े का कारण हो, चाहे इस समय सरकार एक एक पैसा खत्म करके भिखमंगी हो चुकी है, इससे डाइवर्ट करना हो, तो आपको राम का नाम याद दिला देंगे। इसलिए इस नामुराद नरेंद्र मोदी को ये बिना मतलब का एक शिलान्यास का ड्रामा करना था, जिससे हिंदू अपमानित हो, हिंदू धर्म अगर माना जाए तो उसका अपमान हो, हिंदुइज्म का अपमान हो, हिंदूवाद का अपमान हो, राम का अपमान हो, विष्णु का अपमान हो, आपका अपमान हो। और क्या कर सकते हैं, और कितना अपमानित करेंगे ये लोग, और आप कितना अपमानित होंगे, ये आप पे है, ये आप पे, आपकी मर्जी पे है। दोस्तों, इस वीडियो को आप जितने भी हज़ार लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद ऐसे हज़ारों की संख्या में जुड़ने के लिए। और बाद में आप लोग जितना भी देखेंगे, धन्यवाद। लेकिन कितना अपमानित होना चाहते हैं, ये मर्जी आपकी है, क्योंकि हिंदुओं का अपमान धार्मिक रीत से नहीं, वो इस देश का अपमान है। मुसलमान को आज आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन बना ही दिया। आपने आज की तारीख में आपके सोच के हिसाब से, मेरी सोच से नहीं, आपकी सोच के हिसाब से जो आपने मन में ठान रखी थी कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना है, आज आपने अपनी सोच के हिसाब से कर दिखाया। क्योंकि रंजन गोगोई भी आज की तारीख में बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, आपने कर दिखाया। और अगर इस चीज़ का आप खुशी मनाना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ की दिवाली मनाना चाहते हैं कि आपने भारत सरकार में रहते हुए मिस्टर मोदी एंड बीजेपी, अगर आपने भारत के कुछ ऐसे अंश अपने कब्जे में कर लिए हैं, सीबीआई से लेकर के जो मर्जी आप कह लें, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि ये लंबी रेस की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि 2004 से लेकर 2014 मनमोहन सिंह की सरकार ने सिर्फ एक गलती की थी। 2002 के जो पापी थे उनको फांसी पे नहीं चढ़ाया था, वरना तुम लोग आज होते भी नहीं यहाँ पे। लेकिन अब जिस तरीके से तुम इस देश को मिसगवर्न कर रहे हो, मिसरूल कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, और तो और हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हो, हिंदुइज्म का अपमान कर रहे हो, बहुत जल्द ये देश इस सरकार को गिरा के नई सरकार बनाएगा। और मान के चलिए कि आप लोगों को सिटीजन्स के ऊपर किए हुए क्राइम्स की सज़ा दिलवाएगा। आप पूछेंगे कौन दिलवाएगा? राहुल गांधी दिलवाएगा? पता नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य, आएगा और तुम्हारा बाप आएगा
और तुम्हारा बाप आएगा मोदी और शाह और इनके जितने ये चमचे हैं ना, हिंदुइज्म, हिंदूवाद, भारतवर्ष, इंडिया, हमारे कानून, हमारे लोगों, हमारी रीतियों, चाहे मैं मानूं या ना मानूं, हमारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं इस देश के सेक्युलर डेमोक्रेटिक, उनको बर्बाद, उनको खत्म करने की कोशिश में मोदी और शाह का वो अंत होगा दोस्तों, जो मैं आगे कहने वाला हूं। एक श्री राम आएंगे और मोदी और शाह जैसे लोगों के पिछवाड़े में इतने बाण मारेंगे ना कि ये साले कंफ्यूज हो जाएंगे कि हगे कहां से और पाते कहां से। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन